गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये कि आज हमारे सामने खड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली टियागो ICNG, और दूसरी बात ये कि ये जिस इंसान की गाड़ी है उनको शायद आप अच्छे से जानते हो। तो मैं सबसे पहले मोस्ट वेलकम करता हूँ देवेंद्र सर का। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कैसे हो प्रशांत जी, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस एकदम बढ़िया। इनको आप सभी लोग जानते होंगे, इनका YouTube चैनल है DSD कार्स, और अगर नहीं जानते हैं तो इनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। छोटा सा नहीं, काफी अच्छा चैनल है और काफी बढ़िया बढ़िया कार्स की, ऑटोमोबाइल्स की वीडियोस ये लेकर आते हैं। तो आज सर बेसिकली हमें इस गाड़ी के बारे में जानना है, क्योंकि टाटा की ये एक ऐसी गाड़ी है जिसपे लोगों का फोकस बहुत ज्यादा रहता है, खास करके जब से ये CNG में आई है। हाँ, थोड़ी सी कम बजट में है तो एक्चुअली लो क्लास के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। और सेफ्टी की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि फैमिली के लिए सेफ गाड़ी हो, तो इससे सस्ती शायद कोई सेफ गाड़ी इंडियन मार्केट में नहीं होगी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में। डेफिनेटली। और प्लस पॉइंट ये है गाइस कि ये गाड़ी सर की है, और ऑटोमोबाइल कैटेगरी में सर का बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को जिस तरीके का रिव्यू ये दे पाएंगे, शायद ही आप लोगों को इस तरीके का रिव्यू YouTube पे मिल पाए। तो सर सबसे पहले बात करते, कब ली आपने ये गाड़ी? मैंने 20 जनवरी 2022 को ली थी, तो पूरा 1 साल होने वाला है मेरे को। अच्छा, 1 साल होने वाला। बिल्कुल। किस प्राइस में पड़ी थी सर आपको? मेरे को 7.5 लाख ऑन रोड में मिली थी। 7.5 लाख। तो सर जैसे आप तो बहुत सारे गाड़ियां देखते हैं, रिव्यूज करते हैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो क्या रीजन रहा कि टाटा की टियागो ही आपने ली? देखो, एक्चुअली गाड़ियां तो वैगनार भी बढ़िया है, टियागो भी बढ़िया है। गाड़ियां अगर आप ऐसे देखो तो सब बढ़िया हैं, लेकिन जब कंपेयर की बात आती है तो एक्चुअल में पता चलता है कि गाड़ी कौन सी ज्यादा बेटर है जी। जब कंपेयर होगा तो बेटर निकल के आता है। Definitely. लेकिन वैगनार भी मुझे काफी बढ़िया लगी थी, टियागो भी बढ़िया लगी। वैगनार ऑलरेडी मेरे घर में थी, तो ये रीजन था कि मैं टियागो की तरफ चला गया, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आ रहा था। और आप समझ सकते हैं कि यूट्यूबर हूँ, तो भाई थोड़ा सा जो कंटेंट है वो भी मुझे मिल रहा था टियागो में। और टाटा की गाड़ी एक्चुअली मैं चला के देखना चाह रहा था जी, क्योंकि इतने दिनों से मैंने पहले अल्टो थी मेरे पास 800, उसके बाद नॉर्मल अल्टो, फिर K10, स्विफ्ट, वैगनार, ये सब घर में हो चुकी थी। तो मारुति चला चला के मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मारुति बहुत चला ली, अब थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं टाटा में जाके। तो इसमें इसलिए मैंने टाटा ले ली, क्योंकि कई सारे भाई पूछते थे कमेंट में, वीडियोस में, कि आप टाटा क्यों नहीं लेते। तो मैं उनको एक ही जवाब देता था कि अगर टाटा CNG दे दे कंपनी फिटेड तो मैं ले लूं। तो वो टाटा ने दे दी, तो भाई फिर तो मुझे लेना ही था। डेफिनेट। तो भाई दोनों ही काम हो गए, और मैंने गाड़ी ले ली। अभी टाटा और भी गाड़ियां टाटा ने ऑटो एक्सपो में CNG में लॉन्च करी है। तो सर यही क्वेश्चन आपका, यही बात मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत से वो चीज मुझे बड़ी दुख रही है आज की डेट में कि अगर ये चीज ये टियागो में देते, क्योंकि मुझे बूट स्पेस से थोड़ा सा सफर करना पड़ता है, दिक्कत होती है। कहीं अगर जाना हो तो बस 19-20 ही सामान रख सकते हैं। अगर ये ट्विन सिलेंडर की टेक्नोलॉजी पहले आती तो यार मजा ही आ जाता, स्पेस बच जाता। पूरा स्पेस मिल रहा है अब आपको। पंची अल्ट्रोज मैंने देखी है तो उसमें पूरा स्पेस मिलता है। बहुत बढ़िया दोनों ही गाड़ियां यहाँ पे निकाली है टाटा ने। अब देखते हैं कि जल्दी मार्केट में आए, कोई भाई लेगा तो उसका भी देखते हैं। डेफिनेटली। और जैसे कि सर ने बोला कि मारुति से सर ने टाटा पे स्विच करा है, तो ऐसे जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, इनमें से बहुत लोगों के मन में यही चीज है कि यार मारुति तो चला ली है, हम टाटा में स्विच करें ना करें, या हुंडई तो चला ली, हुंडई का हमें पता है, हम टाटा में स्विच करें या ना करें। तो स्विच करने के बाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी से? नहीं, स्विच करने के बाद में देखो गाड़ी बहुत बढ़िया है, भारी भरकम गाड़ी है, रोड पे चिपक के चलती है, कोई इश्यू नहीं है। और ड्राइविंग कंफर्ट जो आता है, मतलब हैंडल पकड़ के आपको लगता है कि यार आप कुछ चला रहे हैं, क्योंकि भारी गाड़ी है, उस हिसाब से बढ़िया फीलिंग आती है। बैठने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे शुरू में लगता था, लेकिन अब काफी बढ़िया आरामदायक सीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में। मुझे सिर्फ एक चीज से मेरे को दिक्कत है कि सर्विस सेंटर जो है जी, वो मारुति की तरह 3 या 4 किलोमीटर में नहीं है। सर्विस सेंटर लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जो है वो सर्विस स्टेशन है। यार गुड़गांव में रहते हुए अगर सर्विस स्टेशन नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल एरिया में थोड़ी सी और ज्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो सिर्फ ये मुझे परेशानी है, क्योंकि मारुति में तो घर से गाड़ी ले जाते हैं, घर पे छोड़ जाते हैं। टाटा में थोड़ी सी दिक्कत ये महसूस होती है, पिकअप ड्रॉप सर्विस रहती है। तो टाटा में भी ये चीज हम उम्मीद करते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए वही बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर ज्यादा सरदर्दी ना हो। तो सर बिल्कुल, जैसे आपने ये गाड़ी ली, कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हैं? अभी मैंने सिर्फ 10,100 कुछ किलोमीटर चलाई है। 10,000 किलोमीटर चली है। तो अभी आप जैसे कि सर्विस की बात कर रहे थे, तो कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी? वो एक्चुअली सर्विस तो ये तीसरी है जी। 15,000 रुपया 1 साल में होती है। अच्छा। तो 15,000 तो चली नहीं, साल पहले पूरा हो गया।
तो वो तीसरी सर्विस अभी होने वाली है। तीसरी सर्विस होने वाली है। जी जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, आपको तो अच्छे से पता होगा, बहुत लोग टाटा की सर्विस को लेके सवाल पूछते हैं कि पहले ऐसी थी अभी अच्छी हो गई, ये वो। आपको क्या लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस? देखो मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा है। ZX टाटा गुड़गांव में मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई है दोनों बार। जी। टाइम पे गया, टाइम पे गाड़ी मुझे मिली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना किसी ने मेरे से मिसबिहेव किया। अब हो सकता है कि भाई क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं जो लोगों को बुरा फील होता है, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं लगी। मुझे टाटा की सर्विस भाई बहुत ही बढ़िया लगी दोनों सर्विस में। अब तीसरी कराएंगे तो उसका भी जो एक्सपीरियंस है वो देखेंगे सर कैसा रहता है। तो ये जेन्युइन रिव्यू आप लोग सुन रहे हो दोस्तों, इस तरीके की चीजें आप लोगों को बहुत ही कम सुनने को मिलेगी। और एक और चीज है कि टाटा की सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है, जैसे कि आपने अभी मुझसे बात करी, और 15,000 किलोमीटर के बाद में सर्विस कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको टाटा का ज्यादा लगता है। ज्यादा है एक्चुअली, 7,500 के लगभग उन्होंने मेरे ज्यादा ही किसी भी गाड़ी का तीसरी हाँ। क्योंकि ये पेड नहीं है एक्चुअली। पेड आएगी तो फ्री फिर वही, सर्विस में। हाँ फ्री सर्विस है थर्ड वाली, तो 9 से 10,000 का जो खर्चा है वो आएगा। थर्ड सर्विस में जो कि फ्री सर्विस होती है उसमें 7.5 के लाख, 7.5 के लगभग, 7,500 से 8,000 रुपए खर्चा, जो कि बहुत ज्यादा होता है मेरे हिसाब से ज्यादा है। लेकिन उसी हिसाब से होता है कि मारुति की 10,000 पे सर्विस होती है, इसकी 15 पे होती है, तो मारुति में 3 होएगी, इसमें 2 होएगी। बात तो वहीं की वहीं आगे 5 कर लो या 7.5 7.5 15 कर लो। डेफिनेट, मतलब एवरेज जो आप निकालोगे वो सेम मेंटेन रहेगा। सेम मेंटेन रहती, कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो सर्विस या सर्विस रिलेटेड कोई क्वेरीज आती है उसमें कोई इशू नहीं है? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। रिमाइंडर उनके आते रहते हैं टाइम टू टाइम। जी। आपका सर्विस ड्यू है, आपका इंश्योरेंस ड्यू है, तो वो सब तो खैर करते ही रहते हैं कंपनी वाले। तो ये चीज थी सर्विस से रिलेटेड। अब गाड़ी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, लेकिन वो गाड़ी के अंदर बैठ के हम बात करेंगे। तो चलिए सर, तो एक बात तो डेफिनेटली है सर कि जैसे कि आपकी भी हाइट अच्छी खासी है, जी जी। और मेरी भी हाइट 6 फीट के आसपास है, तो हाइट के हिसाब से तो हमें लेग रूम में तो इशू नहीं है, स्पेशियस तो गाड़ी है। कोई इशू नहीं है। मैं 6 फीट की हाइट के हिसाब से यहाँ चला भी लूं और पीछे भी बैठूं तो कोई इशू नहीं है। इवन अभी सर चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, कोई भी इशू मुझे उससे रिलेटेड तो नहीं आया, ये चीज है। तो सर वही एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों का रहता है, आप समझ गए होंगे। जी जी जी। कितना देती है? सर बढ़िया देती है। 25 किलोमीटर से आप शुरुआत मान सकते हैं, जबकि हम नॉर्मल में चलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिटी में चलाते हैं, क्योंकि मेरा गांव पड़ता है तो वहां पे जाम वाम का कोई ऐसा इश्यू है नहीं। लेकिन जैसे 5 किलोमीटर चले गए, 10 किलोमीटर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, छोटे मोटे रूट में अगर हम चलाते हैं तो 25, 24, 23 तक की जो माइलेज है वो काउंट होके देती है। लेकिन अगर मैं हाईवे पे चलता हूँ तो फिर 30 तक की जो माइलेज है, या 30 प्लस तक की भी, 32 तक की जो माइलेज है वो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हल्के पैर से चलाना पड़ेगा, प्यार से चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से माइलेज चाहते हैं तो गाड़ी को प्यार से चलाएं, क्योंकि भाई प्यार से ही कुछ मिल सकता है। देखो नफरत से तो कुछ भी नहीं मिलता। जो मिलता है वो भी चला जाता है, वो भी चला जाता है डेफिनेटली। तो माइलेज रेंज अच्छी है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो माइलेज से? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और फर्क भी जो होता है, देखो वैगनार में ये लगा लो कि आप 6-7 किलोमीटर पर लीटर की या केजी की जो माइलेज है वो एक्स्ट्रा मिलती है। जी जी जी। अब हमने जानबूझ के जब गाड़ी ली और कंपनी ने हमें बता दिया था कि 26 की माइलेज है, वेट भी ज्यादा है ना इसमें, वेट ज्यादा है, सेफ्टी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन हमने सोच समझ के लिए, तो उसकी शिकायत क्या करना कि माइलेज कम दे रही है, जब कंपनी हमें पहले ही कह रही थी 25-26 देगी और हमें 25-26 मिल रही है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है कि शिकायत करने से कुछ होना नहीं है। और इस गाड़ी को चुनने से पहले हमने सारी चीजें इसकी सारा अडैप्ट कर कुछ ली करके दिया है। ऐसा नहीं कि हमने किसी ने पकड़ा दी और हमने ले ली, सारी चीजें देख के लिए, तो उसमें शिकायत का कुछ नहीं। सिर्फ जो सर्विस है वो थोड़ा सा मेरे से दूर पड़ती है, उसके अलावा आज की डेट में पूरे 1 साल में इस गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जबरदस्त चलती है, चलाने में अपना ही एक अलग जो मजा है वो यार मुझे टियागो में आता है भाई प्रशांत। तो ये जो चीज सर आपको बता रहे हैं, ये रियल फीडबैक है, ये जेन्युइन 1 साल चलाने के बाद में यूजर रिव्यू है। और इनका रिव्यू आम लोगों के रिव्यू से काफी अलग है, क्योंकि ये गाड़ी की बारीकियों को जानते हैं, समझते हैं और आप लोगों तक उन चीजों को पहुंचाते भी है। तो ये चीज सुनकर सर से बहुत अच्छी लगी। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, बताओ। टाटा में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से गाड़ी में आपको चलाने में या थोड़ा पावर में, टॉर्क में कुछ इशू? देखो जिस रेंज की ये गाड़ी है जी, उस रेंज की बाकी सब गाड़ियों में 3 सिलेंडर ही आता है जी। वैगनार है, सेलेरियो है, अल्टो K10 है, कोई से भी आप मान लो, तो उसमें तो 3-4 का कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ। जहां बात आती है स्विफ्ट की, वहां पे है 4 सिलेंडर इंजन, 88 bhp की पावर है। लेकिन
मुझे अभी तक इसमें कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होती कि यार 3 सिलेंडर है तो पिकअप नहीं ले रही है, चल नहीं रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा 19-20 की जो आवाज है या वाइब्रेशन में फर्क है, वाइब्रेशन जो है वो 3 सिलेंडर की वजह वो से 3 सिलेंडर की वजह से रहता ही है। और कहीं ना कहीं कंपनी 3 सिलेंडर की गाड़ी बना रही है, हो सकता है कॉस्ट कटिंग के लिए बना रही हो। अब इसका प्राइस अगर 50,000 60,000 और बढ़ जाए, 4 सिलेंडर का इंजन दे दे, तो हम ये कहेंगे कि अब हम इसको लेते नहीं, ये महंगी हो गई। सही बात है। तो वहीं पे चीजें हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है, पसंद है, जिसका पैसा है उस हिसाब से अपनी गाड़ी ले सकता है। लेकिन मुझे 3 सिलेंडर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती। जितना भगाना है उतना भगाता हूँ, आराम से चलाओ, आराम से चलती है। और मुझे ऐसी कोई नॉइज भी नहीं लगती इनसाइड कैबिन में कि यार बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत ही नॉर्मल, जो ठीक ठाक जितनी वैगनार में आती है उतनी ऑलमोस्ट इसमें आती है, कोई इशू नहीं। तो ये चीज बिल्कुल जस्टिफाइड है। एंड जो गाड़ी का प्राइस है ना, वो भी एकदम सही बजट में है, क्योंकि टाटा की गाड़ी आपको सेफ्टी फर्स्ट क्लास मिलती है, सीएनजी में आपको ऑप्शन मिल जाता है, कंफर्ट भी है गाड़ी में। कंफर्ट को हम ये नहीं कह सकते कंफर्ट नहीं है, प्रॉपर कंफर्ट अपने को गाड़ी में मिलता है, बढ़िया स्पेस मिलता है। इवन इन रेयर सीट, जैसे कि मैंने अभी बैठ के देखा, काफी बढ़िया कंफर्ट अपने को मिलता है। एंड हैंडलिंग के बारे में सर थोड़ा सा और मुझे बताइए कि इसका स्टीयरिंग कैसे काम करता है, लूज है, टाइट है, किस तरीके का? इस गाड़ी की जो बेस्ट चीज मैं कह सकता हूँ वो है इसका स्टीयरिंग। और मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, ये चीज मैंने देखी, जैसे ये ड्राइव कर रहे थे, जिस तरीके से स्टीयरिंग को रोटेट कर रहे, जैसे गाड़ी ये ट्रैफिक में और जैसे इन्होंने मोड़ा, वो चीज नेक्स्ट लेवल थी। और वो चीज तभी पॉसिबल हो पाती है जब गाड़ी का स्टीयरिंग अच्छा हो और ड्राइवर अच्छा हो। बहुत जबरदस्त स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के तो मैं हरदम कहता हूँ कि वैगनार और इसको अगर चलाते हैं हम तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि आप क्या चला रहे हो। बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह स्टीयरिंग है, बहुत बढ़िया स्टीयरिंग, और मोटा भी काफी है, तो ग्रिप बढ़िया रहती है। और क्वालिटी इंटीरियर है, मतलब एमआईडी वगैरह, हर्मन की इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है। म्यूजिक सिस्टम इसका जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और टाटा की हर गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अच्छा आता है, ये चीज है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो सर इसके अलावा इसके ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में हमें और बताइए, आपको कैसा फील होता है? देखो जी, ब्रेक बढ़िया है, एबीएस के साथ में कोई इशू नहीं है, बढ़िया पकड़ करती है गाड़ी, आराम से रुक जाती है। सस्पेंशन भी ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसा हार्ड की तरफ नहीं है या बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है, मॉडरेट आप कह सकते हो। बढ़िया सस्पेंशन है। और मैं हवा थोड़ी सी कम रखता हूँ, तो उस हिसाब से जो थरथराहट है वो भी मुझे सुनाई नहीं देती है। कई लोग कहते हैं कि डैशबोर्ड में आवाज आती है, अगर पूरी हवा हम रखते हैं टायरों में तो कहीं ना कहीं जो कंपन है वो बनता है, वो बनता है। और इसका एक ऑप्शन ये है कि आप नाइट्रोजन अगर डलवाते हैं तो वाइब्रेशंस गाड़ी में कम हो जाती है, रोड नॉइज भी कम होता है। थोड़ा सा कम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके फिर टायर भी लचक लेते हैं, तो थोड़ा सा सस्पेंशन टाइप बढ़िया गाड़ी लगती है। तो ये सारी चीजें थी जो इस गाड़ी के बारे में सर ने फील करी है पिछले 1 साल में। इसके अलावा टाटा की और भी बहुत सारी गाड़ी आती है, अलग अलग सेगमेंट में गाड़ी आती है, लेकिन ये गाड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है आज की डेट में। जब से ये सीएनजी में आई है तब से तो डेफिनेटली। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। बहुत ही मुश्किल से सर आज हमें मिले हैं। तो और कुछ सर हमारे ऑडियंस के लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही है कि इन ऑडियंस की वजह से ही आप हैं, इनकी वजह से ही हम हैं, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होंगी तो ना आप हैं ना हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपना जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखें, मुझ पे भी और प्रशांत भाई पे भी। इनका द गोल्डन टॉक्स के नाम से चैनल है। अगर इनका कंटेंट आपको बढ़िया लगे तो भाई को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझ पे भी अपनी जो कृपा है, जो अपना प्यार है वो भाई बनाए रखना। बस इतनी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, और आप आपके प्यार के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर के चैनल का, जरूर जाके चेकआउट करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और कमाल कमाल की वीडियोस आपको डीएसडी कार्स पे भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरीके से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी। ठीक है सर।